हाय एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो अधिकतम कितना हो सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो निर्धारित किया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है अधिकतम संख्या है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में एक हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। देखिए, क्या है क्वेश्चन कि अभी वर्तमान में जो है कितने राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला है। तो देखिए, ये कुल 8 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला है। तो कौन कौन सा वो पार्टी है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बीसीपी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। क्या है? बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी भी बोलते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसको आरसीपी बोलते हैं। फिर उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं। उसके बाद है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको एनपीपी बोलते हैं। उसके बाद है सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको एआईटीसी बोलते हैं। और उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीआई बोलते हैं। तो ये कुल 8 राजनीतिक पार्टी हैं जिसको निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी, तो डॉक्टर BN राव को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव जी को कब नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था सन 1946 ईस्वी में। उसके बाद है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। हम जानते हैं कि कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है समानता का अधिकार। फिर उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। और लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हीरालाल जे कन्या। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या था। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल था 1950 से 1951 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है, जिसको स्पीकर भी बोलते हैं। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए, उसके बाद क्या है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है उस संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कब करता है। तो कब करता है? जब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। तो उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है। तो वो शर्त है 10 वर्ष तक भारत में निवास। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो वो किया गया है मौलिक अधिकारों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। तो वो दिया गया संपत्ति के अधिकार को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। तो ये किया गया है 1956 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने साल 1948 में भारतीय संविधान का शुरुआती ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया था। तो ये किया था नरसिंह राव जी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि विधायिका के द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा
किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीशों के निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? तो वो किया था न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रही थी? तो कुल 13 दिन रहे थे। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने कब रखा था? तो ये रखा था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा कितनी अवधि के अंदर होनी अनिवार्य है? तो 1 महीने के अंदर होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का वित्तीय आवंटन, फाइनेंशियल एलोकेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग की संस्तुति पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो ये किया था मुस्लिम राजनीतिक दलों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, जिसको सिंगल बिगेस्ट सोर्स भी बोलते हैं, तो वो क्या है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद है कि संविधान के मूल ढांचे, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में, को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो ये दिया था केशवानंद भारती वाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के अधिकृत है? तो यह है संसद। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है केवल संसद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, AGI। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो यह लोक लेखा समिति से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो यह होता है संसद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो यह किया था 1962 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा का सबसे पहले कब किया था? यह किया था 1975 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है संसद के पास। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण जो है वो कब तक करता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्राप्त देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो यह 50 सदस्यों के द्वारा। उसके बाद है कि लोकसभा
को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पहले भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो इसका कारण था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था सबसे पहली बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक या कोई व्यक्ति किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी पास जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी बोलते हैं, तो प्रारंभ करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त है? यह है संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो यह वित्त विधेयक पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो वो सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।